श्री राम। च्यवन ऋषि का आश्रम आ गया है महाराज। हमारे लिए क्या आदेश है? सेना का पड़ाव डालने की तैयारी करो। आज रात हम यहीं विश्राम करेंगे। माँ, चाचा जी हमें युद्ध के लिए क्यों नहीं लेके गए? इसलिए बेटे कि तुम दोनों भी बहुत छोटे हो। परंतु माँ, हमने तो युद्ध की विशेष शिक्षा प्राप्त की है और हमारे पास तो दिव्यास्त्र भी हैं। हाँ माँ, और अब हम बलशाली भी बन गए हैं। अब हम चाचा जी से कभी बात नहीं करेंगे। नहीं बेटे, इस तरह अपनी चाचा से रुष्ट नहीं होते हैं। जब उन्होंने कहा कि बड़े होने पर युद्ध करना, तो उनकी बातों का सम्मान करना चाहिए। अब भगवान से यही प्रार्थना करो कि वो युद्ध में सफल होकर लौटे। आपका स्वागत है महाराज। गुरुदेव आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए। नीति यही कहती है कि युद्ध से पहले शत्रु के बल और दुर्बलताओं के बारे में समझ लेना चाहिए। लवणासुर बहुत शक्तिशाली है। एक बार आपके पूर्वज सूर्यवंशी राजा मानधाता को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया। पृथ्वी पर सब राजाओं को जीतने के बाद वो इंद्र को पराजित करके इंद्रलोक पर अपना शासन करना चाहते थे। जब राजा मानधाता ने इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी, तो इंद्र अपने प्राणों की रक्षा के लिए गुरु बृहस्पति के पास गए। त्राहिमाम, त्राहिमाम गुरुदेव, त्राहिमाम। अयोध्यापति मानधाता ने अपनी शक्ति के मद में अंधे होकर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। आपका भय बिल्कुल सत्य है देवराज। राजा मानधाता इतना शक्तिशाली है कि उसे अस्त्र शस्त्र से पराजित करना असंभव है। तो फिर हम क्या करें गुरुदेव? इंद्रलोक को तो बचाना ही होगा, लेकिन उसके लिए बल की नहीं, कूटनीति की आवश्यकता है। कूटनीति? कैसी कूटनीति गुरुदेव? अगर तुम्हारा शत्रु तुमसे अधिक शक्तिशाली है, तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ा करो जो उससे अधिक शक्तिशाली है। गुरुदेव, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम लवणासुर को तो जानते होगे ना? हाँ। के बाद कहाँ छिप कर बैठा है? अगर साहस है तो मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध कर, मुझसे युद्ध कर, मुझसे युद्ध कर। इतना अभिमान भी ठीक नहीं है अयोध्या नरेश, नहीं है अयोध्या नरेश। त्रिलोक पे विजय प्राप्त करने की कामना करने से पहले धरती पर तो विजय प्राप्त कर लेते। इंद्र, तुम्हारी मति मारी गई है। पृथ्वी लोक पर ऐसी कौन सी माँ है जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो मानधाता के पराक्रम को चुनौती दे सके, चुनौती दे सके, चुनौती दे सके। लगता है तुम्हारी झूठी शक्तियों ने तुम्हें अंधा कर दिया, नहीं तो तुम्हें लवणासुर के पराक्रम का अवश्य भान होता। लवणासुर? कौन लवणासुर? रावण की बहन कुंभीनसी और असु मधु का पुत्र।
मधुपुर नरेश लवणासुर। ठीक है, कल सूर्योदय से पहले मैं लवणासुर का सर काटकर तुम्हें दिखा दूंगा, परंतु उसके बाद तुम अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करना है। चलो मधुपुर के लिए प्रस्थान करो। अत्यधिक अभिमान मनुष्य के पतन का कारण होता है। ओम रुद्राय नमः, ओम आशुतोषाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम शिवाय नमः। असुरराज की जय हो। मैंने कहा था ना कि जब मैं महादेव शिव की पूजा कर रहा हूं तो मेरे पास कोई नहीं आएगा। कहो, क्या कहना चाहते हो? मंधाता ने हम पर आक्रमण कर दिया है महाराज। मूर्ख, इतनी सी बात बताने के लिए इतना समय क्यों लिया? ना जाने कब से मेरी भुजाएं युद्ध करने को भड़क रही थी। आज मेरी भुजाओं को शांति मिलेगी। ना जाने कब से कोई युद्ध करने को नहीं मिला। जाओ, जाकर आराम करो। उस मंदाता से युद्ध करने के लिए तुम्हें अकेला ही बहुत हो। जो आज्ञा महाराज। अपनी शक्ति पर इतना अहंकार ठीक नहीं महाराज। यदि मनधाता अपनी सेना को साथ लेकर यहाँ तक चले आए तो अवश्य उनमें शक्ति भी होगी। देखो इन आंखों में, क्या तुम्हें इन आंखों में भय की छाया दिखाई देती है? क्योंकि महारानी, जिसके पास शक्ति होती है भय भी उसके सामने भयभीत हो जाता है। मंधाता तो क्या, इस संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं जन्मा जो लवणासुर को हराने की कल्पना भी कर सके। महल के द्वार को तोड़ दो। ठहरो। देखो मंधाता, देखो, मैंने स्वयं तुम्हारे लिए मृत्यु का द्वार खोल दिया है। नहीं लवणासुर, मृत्यु किसकी आएगी यह तुम नहीं, मैं निर्धारित करूंगा। और हाँ, तुम अकेले हो, इसलिए मैं भी तुमसे अकेले ही युद्ध करूंगा। ये तुम्हारा निर्णय मंधाता कि तुम अकेले मरना चाहते हो या अपनी संपूर्ण सेना के साथ। पर मृत्यु तो तुम्हारी निश्चित है। तुम्हें अपनी शक्ति पे बहुत गर्व है ना लवणासुर? तो ये लो, मैं भी तुम्हारे इस भ्रम को मिटा देता हूं।
बस मानधाता, बस अब तुम्हारा अंत आ गया है। और इस प्रकार मानधाता लवणासुर के अत्याचार के शिकार हुए। ऐसा नहीं है कि ऐसा उसने पहली बार किया था राजन। इससे पहले भी वो अनेक ऋषियों महर्षियों का वध कर चुका था। इसका अर्थ है कि लवणासुर का वध करना सहज नहीं। हमने भी प्रतिज्ञा ली है ऋषिवर कि हम उसका वध करके ही चैन की सांस लेंगे। आपकी प्रतिज्ञा सर्वथा उचित है, परंतु उसका वध करने के लिए आपको एक विशेष रणनीति तैयार करनी होगी। आप ये जान लीजिए कि जब तक उसके हाथ में त्रिशूल है, संसार की कोई शक्ति उसका वध नहीं कर सकती। उसके वध करने का केवल एक ही उपाय है कि आप उसे उस समय युद्ध में चुनौती दें जब उसके हाथ में त्रिशूल ना हो और ना ही वो त्रिशूल के आसपास हो। परंतु ऐसा अवसर कब आएगा ऋषिवर? इसके लिए आपको उसकी दिनचर्या का पता होना चाहिए। वो प्रतिदिन त्रिशूल की पूजा करता है। पूजा के पश्चात वो आहार के लिए नगर के बाहर निकलता है। उस समय उसके पास त्रिशूल नहीं होता है। इसीलिए आपको नगर के बाहर उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। सेनापति जी महाराज, उस गुप्तचर का पीछा करवाओ। जाओ। अब क्या होगा ऋषिवर? यदि वो गुप्तचर लवणासुर का है तो उसे जाके हमारी पूरी रणनीति बता देगा और हम संकट में पड़ जाएंगे। आप चिंता ना करें राजन, इसका भी एक उपाय है मेरे पास। आप चिंता न करें महाराज, मैं देखता हूं वो गुप्तचर लवणासुर तक कैसे पहुंचता है। लगता है महर्षि ने जो गुप्त मार्ग बताया था वो यही है। गुप्तचर पहुंचने ही वाला होगा। मुझे शीघ्रता करनी चाहिए।
दीदी, सुना है लवनासुर बहुत ही बलशाली है। यदि बलशाली ना होता तो युद्ध की स्थिति ही क्यों आती सुमित्रा? शत्रुघ्न की चिंता मत करो। यदि राम ने उसे युद्ध पर भेजा है तो अवश्य ही उसने उन दोनों की शक्तियों को भली भांति आंका होगा सुमित्रा। माँ जी, पता नहीं वो कैसे होंगे। अभी तक युद्ध भूमि से भी कोई सूचना नहीं आई उनकी। धीरज रखो श्रुति कीर्ति, सूचना बस आती ही होगी। माँ, राम, शत्रुघ्न का कोई संदेश आया? माँ, हमें थोड़ा धीरज रखना होगा। वो सब तो ठीक है राम, पर श्रुति कीर्ति थोड़ा चिंतित हो रही थी। मैं समझ सकता हूं, परंतु शत्रुघ्न एक महान कार्य के लिए गया हुआ है। ये एक बहुत बड़ा युद्ध है जिसमें हमारा धैर्य उसकी शक्ति होगी। मुझे शत्रुघ्न पर पूर्ण विश्वास है। बस आप लोग मुझ पर विश्वास रखें।